गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर इवल वेरिक एलेंस को आंसर करने पर हर बार उसकी एक फिंगर तोड़ रहा था। एलेंस को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता। ये देख कर इवल वेरिक तो हंसने लग गया और पूछता है, अभी तक तुम्हें बहुत कुछ पता लग चुका है, तो क्या सच में तुम इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हो? जिस पर एलेंस भी पेन में होने के बावजूद हंसने लग गया, ये बोलते हुए कि मेरे पास पूरे 10 चांस हैं, मैं उनमें से एक भी चांस मिस क्यों करूं? थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एलेंस ने अपने 10 के 10 चांस यूज कर लिए थे, क्योंकि उसके सारे फिंगर्स टूट चुकी हैं। दूसरी तरफ इवल वेरिक तो एलेंस का टूटा हुआ हाथ नीचे पिन करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आ चुका था और एलेंस को काफ़ी गौर से देख रहा था, क्योंकि इस टाइम वो अनकॉन्शियस हो चुका है। इसके इस तरह अनकॉन्शियस होने की वजह से इवल वेरिक के फेस से स्माइल भी चले गई और बोलता है, कहीं तुम पेन की वजह से अनकॉन्शियस तो नहीं हो गए? एक बार फिर से तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे जैसे तुम मरने के बाद दिखते हो। साथ ही उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू साफ करता है, फिर स्माइल करते हुए स्लोली स्लोली उसके और भी क्लोज जाने लगा। वो तो उसे किस करने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डेथ एलेंस के साथ करता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, बाहर से रूम की विंडो तोड़ते हुए एक स्वॉर्ड काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ये सडन अटैक भी उसने नोटिस कर लिया और फौरन से अपना हाथ स्वॉर्ड की तरफ करते हुए बस 2 ही फिंगर से इजीली स्वॉर्ड को पकड़कर रोक लेता है, ऐसे कि ऐसे अटैक से बचना उसके लिए कुछ भी ना हो। और हंसते हुए बोलता है, फाइनली तुम वापस आ ही गए। हम देखते हैं स्वॉर्ड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना वेरिक था, क्योंकि विंडो पर आते हुए गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, अभी वहां से दूर हटो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खुद पर ही पड़ी, तो देख कर वो थोड़ा घबरा जाता है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में इवल वेरिक एलेंस को छोड़कर फौरन से हमारे वेरिक के पास आ जाता है, ये बोलते हुए कि तुम तो बहुत वीक निकले। देखकर तो लगता है तुम्हारे पास अपने लक के अलावा और कुछ भी नहीं। साथ ही उसने स्माइल करते हुए हमारे वेरिक का फेस पकड़ लिया। सच में ये देखकर हमारा वेरिक तो बिल्कुल ही फ्रीज हो चुका था। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट करता, इवल वेरिक ने तो उसे विंडो से बाहर फेंक दिया। उसे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था और पहले ही इवल वेरिक ने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया। हमारे वेरिक को ऐसे फेंकने के बाद वो भी उड़ता हुआ उसके पास आ गया। साथ ही पावर ऑन करते हुए हमारे वेरिक को अपने सामने कर लिया। इसके ऐसा करने पर हमारे वेरिक को तो बहुत ही गुस्सा आता है। उसने पूरी स्ट्रगल करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। इवल वेरिक बोलता है, क्या तुम जानते हो, तुम तो मेरे ओपोनेंट बनने के भी लायक नहीं। ऐसे कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, उन दोनों की पावर में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस था। फिर उसने एक पोर्टल ओपन किया, जिसके अंदर जाने से पहले वो हमारे वेरिक से बोलता है, अपने बचे हुए लास्ट मोमेंट तुम अच्छे से एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। ये सीन यहीं पर एंड होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वेरिक एलेंस के पास था। उसने एलेंस के हाथ को काफ़ी केयरफुली पट्टी करी थी और गुस्से से बोल रहा था, वो बास्टर्ड कहीं का, सच में वो मास्टर के हाथ को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर सकता है। सच में वेरिक को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि उसने मास्टर को इतनी बुरी तरह से हर्ट किया। इसके बावजूद भी मैं उसे थोड़ी देर के लिए भी फाइट नहीं कर पाया। फाइट करना तो दूर की बात, मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगा पाया। ये देखकर एलेंस उसे शांत करने के लिए स्माइल करते हुए बोलता है, वुल्फ क्लैन के अंदर सबसे स्ट्रोंगर किंग अपनी पावर का यूज करते हुए बाकी सभी की ब्लड एंड पावर को दबा देता है, तो तुम खुद को इतना ज़्यादा ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस पर पीछे से होलिसन बोलता है, बस तब तक ही जब तक वेरिक मास्टर के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले, इसके बाद कोई भी इसकी ब्लड एंड पावर को दबा नहीं सकता और ये अपनी पूरी पावर का यूज कर पाएगा। वो कुछ और भी बोलने लगा था, लेकिन एलेंस उसकी बात काटते हुए फौरन ही मना कर दिया कि नहीं। ये सुनकर होलिसन थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, मैं जानता था कि आप कभी भी इस बात पर एग्री नहीं करोगे। वो बस ऐसे ही सैडली चुपचाप मेडिसिन लेकर वहाँ से जाने लगा। उसके रूम से बाहर निकलते ही वेरिक भी फौरन से उसके पीछे आकर उसे रुकने का बोलता है।
पूछता है, क्या तुम जानते भी हो कि ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट असल में है क्या? शायद वेरी को इस बारे में नहीं पता था, जिस पर होलिसन उसे एक्सप्लेन करने लगता है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मास्टर और सर्वेंट अपने ब्लड के साथ साइन करते हैं। एक बार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो मास्टर अपने सर्वेंट की ब्लड लाइन पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। बस इतना ही नहीं, ऐसा होने से वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सर्वेंट अपनी लाइफ और डेथ को भी मास्टर के साथ शेयर कर सकता है। अगर मास्टर को कुछ हो जाए तो सर्वेंट खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी लाइफ मास्टर को दे सकता है। जिस पर वेरिक बोलता है, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मास्टर ने ऐसा करने से मना क्यों कर दिया? होलिसन उसे बताने लगा कि पास्ट में मैं एक बार पहले भी मास्टर से बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। पास्ट लाइफ में उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला था तो वो फौरन से भागता हुआ एलिस के पास पहुंचा और एक्साइटिंगली उन्हें बताया कि मास्टर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है तो मैं भी अपने मास्टर के साथ ये साइन करना चाहता हूँ। तब भी मास्टर ने ऐसे ही मुझे मना कर दिया था। इस पर जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं, मैं आपके साथ जिंदा रहना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर एक साथ ही मरेंगे। मास्टर ने मुझे शांत करने के लिए मेरे सर पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए बोलने लगे, सनियर, अगर एक दिन मैं नहीं रहा तो इस वर्ड को तुम्हारी ज़रूरत होगी। तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना होगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। ये सुनकर तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि मास्टर मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। ये सुनकर वेरिक भी बिना डाउट के इस बात पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि वो भी एलन के नेचर से अच्छे से वाकिफ था। क्योंकि एलन शुरू से ही बिल्कुल ऐसे हर चीज़ सोच समझ कर करता आया है। लेकिन साथ ही उसे पूछने लग गया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? ये सुनकर होलिसन चौंकते हुए बोलता है, लेकिन मास्टर ने तो मना कर दिया था ना। इस पर वेरिक हंसने लग गया कि मुझे माफ़ करना, इस बार मैं मास्टर की एक नहीं सुनने वाला। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर इस टाइम एलन सो रहा था। वहाँ पर कोई आ गया जिसकी प्रेजेंस फील करते ही एलिस तो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए फ़ौरन से ही उठकर बैठ गया और अपनी अलियना ऑन करके पूछता है, तुम कौन हो? हम देखते हैं उसके पास वेरिक आया था, जो कि एलिस को इस तरह से देखकर फ़ौरन ही घबराते हुए उसके पास बैठ गया। आज तो आप बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना थे, आज से पहले तो आप कभी भी इतना ईजिली इस तरह से उठकर नहीं बैठे, और स्पेशली मेरी वजह से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप कभी भी मुझे ऐसे रेजिस्ट नहीं करते। साथ ही जोर से एलिस को हक कर लेता है कि ज़रूर ही उसके ऐसे अचानक से आने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डर चुके होंगे, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे पूरी तरह से शांत करने का ट्राई करता है, लेकिन एलिस तो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। वैसे गाइस, अगर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस की हो तो इस वेरिक के क्लोथ बिल्कुल ईवल वेरिक जैसे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये दोबारा से ईवल वेरिक है या हमारा वेरिक? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।